पहले आप ये देख लीजिए, ये टीसीएस लिखा हुआ है और ये टीसीएस का स्विच है या बटन कह लीजिए। और आगे की वीडियो मैं बताता हूं और आगे की वीडियो दिखाता हूं। तो टीसीएस ऑफ कब किया जाता है? ऑन तो रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है टीसीएस, और इसे ऑफ कब किया जाता है? और हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो टीसीएस का फुल फॉर्म है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। टीसीएस कंट्रोल सिस्टम होता क्या है और इसकी जरूरत कब कब पड़ती है, किन परिस्थितियों में काम करती है और इससे क्या क्या फायदा होता है? जब आपकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई हो या गड्ढे में फंस गई हो, टायर स्लिप कर रहे हो, सड़क पर पकड़ नहीं बना पा रहा, उस समय ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है। टायर एक ही जगह घूमता हो, मिट्टी में पकड़ नहीं बना पाता हो, जैसे पानी में, कीचड़ में, गड्ढे में टायर अपनी पकड़ छोड़ देता है। इसी को हम लूजिंग ट्रैक्शन कहते हैं। टीसीएस कंट्रोल सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा व्हील्स में लगे हुए सेंसर से लेता है। जैसे एक व्हील्स दूसरे व्हील्स से ज्यादा तेजी से घूमता है। ट्रैक्शन कंट्रोल को यह पता चल जाता है कि एक टायर दूसरे टायर से ज्यादा स्पीड से घूमता है, यानी वह अपनी पकड़ सड़क पर खो रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल हमेशा चला करता है, भले ही हमें कभी इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती हो। एक टायर दूसरे टायर से ज्यादा तेजी से घूमता हो तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम काम करता है। तो उस पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम टायर पर टॉर्क कम कर देता है और धीरे धीरे ब्रेक को अप्लाई कर देता है, मतलब बहुत स्लोली ब्रेक को पकड़ता है ताकि टायर फिर से सड़क पर अपनी पकड़ बना सके। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। मैं आप करके भी बताऊंगा, स्विच को ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा भी। बस यही, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल का बस यही काम है। जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम कंप्यूटर को यह पता चल जाता है कि टायर की पकड़ कमजोर हो रही है, वह अपना काम तुरंत डेटा लेकर के लगातार काम करता रहता है। जो टायर स्लिप कर रहा है उसी पर काम करता है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यही हेल्प करता है। कीचड़ में, गड्ढे में, पानी में स्पीड के लिए यही आपकी गाड़ी में हेल्प करता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल से स्पीड का भी काम है। कीचड़ में, गड्ढे में, जैसे टायर स्लिप कर रहे हो, पानी में, सड़क पर अपनी पकड़ खो देना, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का बस यही काम है। तो अभी मैं ऑफ करके बताऊंगा और ऑन करके भी बताऊंगा स्विच को, कि हमें ऑफ कहां करना है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को। तो चलिए हम स्विच के पास चलते हैं और आपको दिखाता हूं मैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑफ कैसे किया जाता है। टीसीएस नीचे में लिखा हुआ ऑफ। हमें ऑफ कब करना है? टी से ट्रैक्शन, सी से कंट्रोल, एस से सिस्टम, यानी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो हम बताने वाले थे स्विच को ऑफ कैसे किया जाता है। तो ये अभी ऑन है, मतलब टीसीएस ऑन है। यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है, बत्ती नहीं जल रही है, तो टीसीएस ऑन है, या टीसीएस एक्टिव कर लीजिए। तो टीसीएस हमेशा एक्टिव रहता है। और हमें ऑफ कब करना है? तो जैसे, और यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑटो डिफ लॉक। यहां पे सिंबल दिया हुआ है, देखिए ए में। तो ये डिफरेंशियल लॉक ऑटो में है, हमेशा ऑटो में काम करता है। इसकी जहां जरूरत है तहां ये ऑटो काम करता है या ऑटो में ले लेता है। तो टीसीएस को आप कहा करना है? तो जैसे हम चढ़ाई पर गाड़ी को
चढ़ा रहे हैं और गाड़ी का टायर जो है ज्यादा स्पीड घूम रहा है, जैसे लेफ्ट साइड का स्लो घूम रहा है 10 के स्पीड में और राइट साइड का टायर जो है व्हील वो 40 के स्पीड से घूम रहा है, तो टीसीएस करता क्या है, टीसीएस हमेशा एक्टिव रहता है। वो टीसीएस को मालूम चल जाता है या जानकारी हो जाती है कि मतलब लेफ्ट साइड टायर से या जो दूसरे साइड का टायर हो ज्यादा स्पीड से घूम रहा हो, तो उस पर तुरंत टायर कम कर देता है और धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई कर देता है, यानी धीरे धीरे ब्रेक लगने लगता है। तो क्या होता है कि जब वो धीरे धीरे टायर स्लो होते जाएगा तो उसके बाद जैसे गाड़ी भी स्लो होगी, गाड़ी चढ़ाई में है, स्लिप कर रहा है टायर, ब्रेक लगेगा तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्लो होगी। तो उसमें हमें क्या करना है कि टीसीएस को ऑफ कर देना। देखिए ये टीसीएस ऑफ हो गया, तो अब टीसीएस ऑफ होने से देखिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ऑटो डिफ लॉक, ये हट गया है। तो यानी हमारा एक स्टेज ही डिफरेंशियल लॉक काम करेगा, दूसरा डिफरेंशियल लॉक काम नहीं करेगा। टीसीएस ऑफ होने के बाद टीसीएस ऑन रहेगा, टीसीएस एक्टिव रहेगा तो ये ऑटो काम करेगा, जिसे दूसरा नंबर दो नंबर स्टेज जो डिफरेंशियल लॉक है वो काम करेगा। तो ये हो गया टीसीएस ऑफ। जैसे आप कीचड़ में, चढ़ाई पे कीचड़ है, गाड़ी का टायर स्लिप कर रहा हो एक तरफ का, जैसे लेफ्ट का स्लो है, राइट का ज्यादा स्लिप कर रहा तो तेजी से टायर घूमेगा, तेजी से स्पीड रहेगी उसकी। तो उस समय जब आप टीसीएस को ऑफ कर देंगे तो वो टायर स्लिप करेगा जरूर, बट गाड़ी का मौसम नहीं तोड़ेगी, गाड़ी पिकअप तेजी से रहेगा और धीरे धीरे गाड़ी उसी पिकअप में चढ़ जाती है। ये अच्छा रिस्पांस मिला है, प्रैक्टिकली किया हुआ है, इसको आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। और जैसे टर्निंग भी है, टर्निंग पर कीचड़ है, उस जगह आप टीसीएस को ऑफ कर दीजिए। अगर टीसीएस फिर उसके बाद सही जगह यानी सही जगह पे आ जाती है गाड़ी, तो आप टीसीएस को ऑन कर दीजिए, यानी टीसीएस देखिए एक्टिव हो गया। उसके बाद एक टीसीएस एक्टिव का सिंबल देता है, सही रास्ते पर भी सिंबल देता है, यहाँ पे जहां पे लिखा हुआ है ऑटो डिफ। तो उसमें क्या होता है कि सही रास्ते पर उसको वो भी एक्टिव रहता है, सही रास्ते पे भी वो काम करता है, तो उसको हट जाना चाहिए। तो नहीं हटता तो उसमें आपको क्या करना है, उसको हटाने के लिए आप इसको दबा के रखिए। देखिए टीसीएस की जो लाइट है जल रही है, फिर बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है। इसका मतलब टीसीएस डी एक्टिव हो गया, यानी टीसीएस बिल्कुल कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ डिफरेंशियल लॉक 1 नंबर स्टेज काम करेगा और 2 नंबर डिफरेंशियल लॉक लगाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा। तो बस उसके बाद आपका सिंबल भी हट जाएगा, जो टीसीएस एक्टिव का सही रास्ते में सही जगह पर भी देता है, वो टीसीएस का सिंबल भी हट जाएगा। तो सिग्नल जो हटेगा उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर टीसीएस को फिर से एक्टिव में लाने के लिए इस बटन को एक बार दबा के छोड़ दीजिए, तो फिर टीसीएस एक्टिव हो गया। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।